उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद समंदर में एक और अहम रास्ते पर खतरे के बादल मंडराने लग गए, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाकों ने उस लाल सागर वाले रूट पर मिसाइल हमले की धमकी दे दी। ये जानकारी ब्रिटेन के मीडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूथी लड़ाकों ने लाल सागर इलाके में एक बार फिर अड़ंगा डालने की बात कही और एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले सबसे अहम रास्ते को बंद करने की चेतावनी दे डाली। यानी ईरान युद्ध के बीच हॉर्मूज गलियारे के बाद एक और समुद्री रास्ता खतरे में पड़ सकता है। वहां से आने जाने वाले जहाजों पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं, ठीक उसी तरह जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदी लगा रखी है। उनका निकलना वहां से मुश्किल कर दिया है। उन्हें ईरान के हमलों का डर सताने लग गया, इसीलिए तेल वाले जहाजों ने हॉर्मूज गलियारे से दूरी बनानी शुरू कर दी, जबकि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया में होने वाले तेल और गैस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता था। इस रास्ते में रुकावट आई तो कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई पर असर हुआ तो उनकी किल्लत बढ़ने के आसार भी दिखाई देने लग गए। तेल और गैस के लिए मारामारी की आशंका भी नजर आने लग गई। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते में रोड़ा अटका दिया। लेकिन दावा है मुसीबतें इससे और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाकों ने भी जंग में उतरने का संकेत दे दिए। वो यमन में है। उन्होंने यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले समुद्री रास्ते लाल सागर में हमले की धमकी दी। वो दूसरी तरफ का रास्ता है, अब वहां पर भी धमकी आ गई। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक यमन के हूथी लड़ाकों ने बाबल मंदीब गलियारे को बंद करने की तैयारी तेज कर दी, जबकि दुनिया भर में होने वाले कारोबार का करीब 12% कारोबार उस गलियारे से होता है। हूथी लड़ाकों ने वहां से आने जाने वाले जहाजों पर मिसाइल हमले करने की धमकी दी। बाबल मंदीब एक समुद्री गलियारा है जो यमन के दक्षिणी छोर पर है। यह गलियारा यमन को अफ्रीकी देश जिबूती और एरिट्रिया से अलग करता है, जबकि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम भी बाबल मंदीब गलियारा ही करता है। अरब सागर से कोई जहाज अगर यूरोप जाता है तो उसे पहले अदन की खाड़ी को पार करना होता है और फिर बाबल मंदीब गलियारे से होते हुए वो लाल सागर में पहुंचता है। उसके बाद आगे का रास्ता उसे सुएज नहर के जरिए तय करना होता है, क्योंकि मिस्र से लगने वाली सुएज नहर भूमध्य सागर में मिलती है। भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंचना आसान हो जाता है। यह रूट एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया आने जाने का शॉर्टकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने वाले जहाज भी यूरोप जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं और इसीलिए इस रास्ते को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में एक माना जाता है। ऐसे में इस पर खतरा आया तो दुनिया के कई देशों की आर्थिक हालत बिगड़ सकती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब हूथी लड़ाकों ने बाबल मंदीब गलियारे पर हमले की धमकी दी हो। वो पहले भी वहां इजराइल, अमेरिका और उनके सहयोगियों के जहाजों पर हमले कर चुके हैं। इजराइल ने जब गाजा में जंग छेड़ी थी तब हूथी लड़ाके भी भड़क गए थे। उन्होंने हमास का खुलकर समर्थन कर दिया था और इजराइल पर हमले भी किए थे। और यही नहीं, उन्होंने लाल सागर के रास्ते निकलने वाले जहाजों पर बमबारी भी की थी, खासतौर से उन जहाजों पर जो इजराइल और उसके सहयोगियों के थे। हूथी लड़ाकों के हमलों की वजह से इस रूट से जहाजों का निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि गाजा में युद्ध रुका तो हूथी लड़ाकों ने भी लाल सागर में हमले बंद कर दिए थे, लेकिन ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों ने उनके गुस्से को एक बार फिर भड़का दिया। हूथी लड़ाकों को भी ईरान की IRGC ने ही खड़ा किया हुआ है, उसकी कुद्स फोर्स ने खड़ा किया हुआ है। दावा है उन्होंने दोबारा लाल सागर वाले रास्ते में हमला करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। आशंका जताई गई कि वहां हमला हुआ तो एक बार फिर हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में उस रूट से गुजरने वाले जहाजों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जो काफी लंबा और खर्चीला पड़ेगा, क्योंकि लाल सागर वाले रास्ते में रुकावट आई तो एशियाई देशों से यूरोप जाने वाले जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा। यह लाल सागर वाले रास्ते से करीब 7000 किलोमीटर ज्यादा है। अगर अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ गया, रास्ता लंबा है तो आने जाने में समय भी ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा आएगा। तो वो भी जान लीजिए, एक अनुमान है कि अगर कोई जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप जाता है तो उसे 10 दिन ज्यादा समय लगेगा। यानी उसे लाल सागर वाले रास्ते से जाने में 15 दिन लगते हैं तो अफ्रीका वाले रास्ते में 25 दिन लग सकते हैं। यही नहीं, वहां जाने में लगने वाला खर्च भी लगभग दुगना हो जाएगा। यही वजह है कि हूथी लड़ाकों की धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि हॉर्मूज गलियारे के बंद होने से पहले ही तेल और गैस की कमी का खतरा कई देशों में नजर आने लग गया। लेकिन इस सब के बीच खबर है कि इजराइल ने हूथी लड़ाकों के इस खतरे से निपटने की तैयारी तेज कर दी।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल लाल सागर के नजदीक एक खुफिया सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश में जुटा है ताकि वहां से हूथी लड़ाकों के हर हमले का जवाब उनकी ही भाषा में दिया जा सके, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हूथी लड़ाके ईरान के इशारे पर हमले करते हैं। ईरान ने ही हूथी लड़ाकों को खड़ा किया हुआ है और उनके हमलों की वजह से लाल सागर की सुरक्षा हर वक्त खतरे में रहती है। अमेरिका के मीडिया का दावा है कि इजराइल सोमालीलैंड में गुप्त एयरबेस बनाना चाहता है। सोमालीलैंड अफ्रीकी देश सोमालिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 30 साल पहले उसने खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया था। हालांकि उसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता नहीं मिली है, संयुक्त राष्ट्र उसे अलग देश नहीं मानता। करीब 2 महीने पहले इजराइल ने सोमालीलैंड को देश के तौर पर मान्यता दे दी थी और ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया था। सोमालीलैंड का उत्तरी छोर अदन की खाड़ी से लगता है। वहां से लाल सागर तक जाने वाला बाबल मंदीप गलियारे की दूरी भी ज्यादा नहीं है। इस गलियारे से हर साल अलग अलग देशों के करीब 17,000 जहाज गुजरते हैं, लेकिन दावा है कि ईरान जंग के बीच यमन के हूथी लड़ाकों ने वहां जहाजों पर हमले करने की धमकी दे दी और तो और गाजा युद्ध के दौरान उन्होंने वहां दर्जनों जहाजों पर हमले किए भी थे। यानी हूथी लड़ाके लाल सागर इलाके के लिए खतरे के तौर पर तब भी देखे गए थे। माना जा रहा है इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए ही इजराइल ने सोमालीलैंड में अपना गुप्त सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी तेज कर दी और शायद इसीलिए उसे देश के तौर पर मान्यता भी दी। इधर इजराइल की सेना ने दावा किया कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ही दागे गए रॉकेटों ने भयंकर तबाही मचा दी। इजराइल ने दावा किया कि लेबनान में वहां के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ही दागे गए कई रॉकेटों ने तबाही मचाई। दावा किया गया कि उनके रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे और उनकी वजह से कई लोगों की जान गई। ईरान के समर्थन वाले लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों और शहरों पर हमले किए। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाइफा समेत दूसरे शहरों पर मिसाइल और रॉकेट दागे। इसके अलावा उसने मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN के मुताबिक ईरान का समर्थन करने वाले हैकरों के एक ग्रुप ने अमेरिका की मेडिकल कंपनियों पर साइबर अटैक किए। हालांकि कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिका की एजेंसियों ने साइबर अटैक पर काबू पा लेने का दावा किया। उधर खबर है कि ईरान की IRGC सेना ने अमेरिका को लंबी और थका देने वाली जंग में खींचने के लिए प्लान C पर काम करना शुरू कर दिया। युद्ध के जानकारों का मानना है कि ईरान ने प्लान A के तहत पहले अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकतवर मिसाइलों से जवाब दिया। इसके बाद उसने प्लान B अपनाया और उसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया और अब दावा है कि ईरान ने प्लान C को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसके तहत उसने एक खतरनाक चक्रव्यूह तैयार किया। चक्रव्यूह यह कि अगर अमेरिका ने जमीन पर जंग शुरू की तो फिर ईरान उसके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देगा, यानी छापामार युद्ध शुरू कर देगा, घात लगाकर हमले शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर 28 फरवरी से शुरू हुई जंग महीनों तक चल सकती है। मतलब ईरान ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बनाई जहां से उसके लिए निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना का मकसद युद्ध को लंबा खींचने का है, खर्चीला बनाने का है, ताकि अमेरिका पर आर्थिक बोझ बढ़ता जाए। लेकिन यह तब होगा जब अमेरिका अपने सैनिक ईरान की जमीन पर जंग के लिए उतारेगा। ये उसकी तैयारी है। युद्ध के जानकारों का कहना है कि अमेरिका का मकसद ईरान में सत्ता को बदलना है। ट्रंप कई बार इसके संकेत दे चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। मतलब अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह ईरान से इस्लामी आयतुल्लाहों का शासन खत्म हो जाए, उसका अंत हो जाए। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दावा है कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ हवाई हमलों से ईरान में सत्ता नहीं बदलवा सकते। इसके लिए उन दोनों को अपने सैनिक जमीन पर उतारने पड़ेंगे, ईरान में घुसाने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजे थे। सीधी बात यह कि बिना जमीनी लड़ाई के ईरान से इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। दावा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में अपनी सेना उतार दी तो फिर युद्ध और लंबा चल सकता है, वैसे ही जैसे इराक में चला और अफगानिस्तान में चला।